एक्सेस को पार्ट 4 से हम 18 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसको 18 नंबर से स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम होम्योपैथ डॉक्टर हज़रात से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये घंटी के निशान को हल्का सा पुश कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। और मुझे यकीन है कि आपका ये फ़ैसला जो है आपकी कामयाब प्रैक्टिस का ज़ामिन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से। इसमें है कि स्किन के हवाले से, स्किन के ऊपर कच्चे कच्चे से खून के छाले बन जाते हैं। इन खून के छालों के लिए लेक्सस एक बेहतरीन मेडिसन है। ये एक सिम्टम है बहुत बड़ी, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद आते हैं 19 नंबर पे, 19 नंबर पे। तो इस सांप के काटने के बाद अगर किसी को सांप काट ले तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसकी करना ये चाहिए कि उसको सोने नहीं देना आपने, ताकि नींद की हालत में जो है लेक्सस की अलामत बढ़ती हैं। तो यही सांप के जहर के अंदर है। अगर वो मरीज़ सो गया तो शायद फिर उठने के काबिल ना रहे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि डेथ की तरफ ना चला जाए, मौत उसकी वाक़या ना हो जाए, क्योंकि जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो जाती वो एक ख़तरनाक है उसको सोना। तो आपने पहले उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, उसके बाद उसको सोने देना है। पहले इलाज शुरू करवाएं उसका। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस हालत में अगर मरीज़ सो जाता है सांप के काटने के बाद तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं 20वें नंबर पे। यह है पखाना। तो लेक्सस के पेशेंट जब वाशरूम में जाता है तो इसमें यह चीज़ है कि पखाना करने के बाद वो पानी नहीं डालता, पखाने को वैसे ही छोड़ के आ जाता है वाशरूम के अंदर। ये मैंने 2 मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा नोट किया है, एक एपस मेलिफिका के अंदर और लेक्सस के अंदर, कि इसका पेशेंट पखाना करने के बाद पानी नहीं डालता, वाशरूम में वैसे ही पखाना छोड़ के आ जाता है। ये इसके अंदर एक बाद आदत पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे है खांसी। इसकी खांसी ज़्यादातर खुशक होती है, और अगर खांसते हुए मरीज़ के मक्कद में और बवासीर के मस्सों में सुइयाँ चुभती हुई फील हों, महसूस हों, तो वहाँ लेक्सस यकीनी दवा हुआ करती है। इसके बाद आते हैं 22 नंबर। अगर किसी पेशेंट के आप हलक को हाथ लगाने से उसकी आंखों में शदीद दर्द हो तो ये लेक्सस की एक बेहतरीन अलामत है। इसके बाद आगे चलते हैं पिंडली की हड्डी का दर्द। अगर हलक की अलामत के साथ और पिंडली का दर्द, पिंडली की हड्डी का दर्द, ये दोनों सिम्टम एक वक्त में बैक वक्त मिल जाएं तो वहाँ लेक्सस एक कन्फर्म दवा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं प्याज से नफ़रत। सांप को प्याज से नफ़रत होती है, जहाँ प्याज होगा वहाँ सांप नहीं होगा। तो इसी तरह इसके पेशेंट जो है लेक्सस का, ये भी प्याज से नफ़रत करता है, और इससे ये है कि प्याज की स्मेल से इसके मतली होने लग जाती है। तो यहाँ लेक्सस पे आपने गौर करना है। तो आगे चलते हैं 25 नंबर पे सने-यास। सने-यास के हवाले से लेक्सस को एक ख़ास मकाम हासिल है। इसके अलावा क्रूटेलस और करियाजोट भी सने-यास में इस्तेमाल होने वाली अहम मेडिसिन्स हैं। तो लेक्सस में सने-यास के हवाले से अगर फीमेल्स के अंदर देखें, जब सने-यास का एक दौर आता है तो उसके अंदर जो सिम्टम्स अलामात पैदा होती हैं वो काफ़ी टैली कर रही होती हैं लेक्सस के साथ। तो आगे चलते हैं। ये एक केस है आगे 26 नंबर पे मैंने एक केस रखा हुआ है। ये तकरीबन 1 साल पहले का केस है। एक लड़की तकरीबन उम्र 16 साल, ये गले के मसाइल के हवाले से मेरे पास आई थी। तो उसमें ये चीज़ था कि गले के अंदर काफ़ी तकलीफ़ थी और कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। और इससे भी एक बहुत बड़ी बात आगे चल के ये थी कि सारी रात वो जागती रहती थी, उसको नींद ही नहीं आती थी। तीसरे नंबर पे ये था कि खून की कमी का और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, उसको खून की कमी का शिकार थी, और उसके अंदर भूख वगैरह जहर लगती भी थी तो खाया नहीं जाता था। तो और हर मौसम बहार के अंदर उसको सांस का मसला बन जाता था। तो उसका वालिद काफ़ी परेशान था, उसकी वालदा और वालिद भी साथ थे। तो वालिद उसका काफ़ी परेशान था कि डॉक्टर साहब मुझे अलहदा से टाइम दें। तो मैंने जब उससे बात की तो वो कहने लगा कि मुझे लगता है कि बच्ची को कैंसर है, तो कैंसर का मसला है, मैं इसको कराची लेके जाना चाह रहा हूँ। तो आपका सुना है तो पहले आप बता दें, देख लें, ये अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मेडिसिन दे दें, नहीं तो ये केस तो काफ़ी सीरियस है। तो मैंने ये चीज़ों को सिम्टम को देखते हुए उसे लेक्सस 1 mg की एक खुराक दी। तो तकरीबन कोई 1 हफ़्ते की मेडिसिन थी। 1 हफ़्ते के बाद जब मरीज़ा वापस आई तो उसमें यह था कि गले की तकलीफ़ कुछ कम थी
और एक खुशगवार तब्दीली ये आई कि नींद आनी शुरू हो गई, बच्ची अब मसलसल सो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो एक हफ़्ते की मज़ीद प्लास्पो दी। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते जब आए तो अब उसको खाया पिया भी जा रहा था, बेहतर कोई सूरत हाल थी और नींद प्रॉपर आ रही थी। तो इस तरह ये तकरीबन कोई 4 से 5 हफ्तों के दौरान उसके तमाम तकलीफ़ात जो दूर हो गई, मतलब उसके सांस का प्रॉब्लम भी काफ़ी बेहतर हो गया और गले का और नींद का और खून की कमी और कमज़ोरी का जो शिकार थी, अब खुराक बेहतर ले रही थी, उसमें काफ़ी अब तब्दीली आ चुकी थी। जो इस तरह ये लेक्सस 1M से एक खुराक से ही तकरीबन 5-6 हफ्ते लगा लें टोटल, तो उसमें ये केस क्लियर हुआ। तो ये बाकी प्लास्पो ही उसकी चलती रही। तो इस तरह ये एक कामयाब केस था। इस तरह से बच्ची ने कुल्ली और दायमी शिफा हासिल की लेक्सस 1M की खुराक से। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।